स्टूडेंट्स, हम आज पाठ योजना जो डायरी है आपकी इंटर्नशिप की उसको समझेंगे। सबसे पहले आप अपनी पाठ योजना डायरी को चेक कर लें। उसके बाद इसमें आपको सबसे पहले जो फ्रंट पेज आ रहा है इसमें आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। उसके बाद जो भी पूर्तियाँ हैं वो पूरी करनी है, ठीक है। और जब आपकी इंटर्नशिप हो जाए तो विशेषकर आपके जो सब्जेक्ट टीचर है स्कूल के उनके सिग्नेचर करवाने हैं। उसके बाद जो प्राचार्य है या प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, उनके साइन और सील दोनों लगवाने हैं, ठीक है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। फिर आपको नेक्स्ट जो पेज है उसमें पाठ योजनाओं का समेकित विवरण यानी कि इंडेक्स बनानी है। जो भी आप है 20 आपके लेसन बनेंगे इसमें, तो 20 की आपको इंडेक्स बनानी है। इस प्रकार से आप देख लें कि ऊपर जो फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट है उसके 10 टॉपिक को आप इंडेक्स बनानी है और बाकी के जो 10 है वो सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट के। इसके बाद आपको इकाई योजना भी बनानी है। तो इकाई योजना का निर्माण किस प्रकार से करना है ये आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और उसी आधार पर आपको इकाई योजना का निर्माण करना है। तो इकाई योजना निर्माण के लिए भी हम कुछ सैंपल देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आपको इकाई योजना का निर्माण करना है, जिसमें कि आपको एक ही साथ में 20 जो टॉपिक होंगे, आपके 20 लेसन होंगे, उनकी इकाई योजना बनानी है। शॉर्ट रूप में ये भी एक प्रकार का लेसन ही होता है। तो आपको इस प्रकार से वो सारी चीज़ें इसमें दर्शानी है। जो भी है आपके ऊपर ये दिया हुआ है, इसके आधार पर ही आपको सारी चीज़ें करनी है। इसमें 10 आपको फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट के और उसी प्रकार 10 आपको जो सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट है उस आधार पर आपको इकाई योजना का निर्माण करना है। उसके बाद आपकी आ जाएगी पाठ योजना। जो दैनिक पाठ योजना है आपकी, जो 20 बनेगी टोटल 10-10 दोनों सब्जेक्ट की, तो वो भी एक व्यवस्थित रूप से आपको बनानी है। इस फॉर्मेट के आधार पर आप देख लें कि उसको किस प्रकार आपको बनाना है। सारी चीज़ें आप व्यवस्थित रखें। मिनिएचर है, ब्लैक जो शीट है, उसके आधार पर आपको इनका निर्माण करना है। और ये हर सब्जेक्ट के अलग अलग हिसाब से बनेगी। ये हिंदी है तो उसका मैं सैंपल बता रहा हूँ। और लास्ट में आपको यहाँ पर कक्षा एवं विषयाध्यापक हस्ताक्षर व टिप्पणी, तो हर लेसन के बाद आपको उनके हस्ताक्षर करवाने हैं, जो भी आपके विषय से संबंधित जो भी टीचर हैं उनके। इसी आधार पर आपको टोटल 10 लेसन फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट के और 10 सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट के बनाने हैं। उसके बाद जब आपके 10 ये लेसन ख़त्म हो जाएंगे फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट के, उसके बाद आपको इकाई परीक्षण, एक यूनिट टेस्ट भी आपको लेना है। तो उसके जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों को लिखना है। और फिर आपको जो इकाई प्रश्न पत्र है उसकी योजना बनानी है, जो कि मुख्य रूप से देखें तो उद्देश्य के आधार पर बनेगी, विषय वस्तु के आधार पर, और विभिन्न जो प्रश्न प्रारूप हैं उसके आधार पर भी इसका बनाना है। उसके बाद जैसे ही ये प्रश्न पत्र की योजना बना दी जाए, उसके आधार पर आपको फिर एक नील पत्र ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है। और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर जो आप ब्लूप्रिंट का निर्माण करेंगे, उसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए आपको एक पेपर बनाना है। फिर उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी में जो भी आपके कक्षा अध्यापक है या विषयाध्यापक है, वो जो भी टिप्पणी करे उस आधार पर फिर जो भी उत्तर हैं इस आधार पर, इस फॉर्मेट के आधार पर आप पूर्ति कर लें। ये एक आपके आता है इकाई परक आधारित निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम। जैसे कि आपने 10 लेसन पढ़ाए होंगे, तो उन लेसन पढ़ाने के बाद आपको लगा होगा कि भाई कोई एक स्टूडेंट है या 2-4 स्टूडेंट है, उनको कोई न कोई दिक्कत रही है। तो वो दिक्कत कौन सी थी, उन दिक्कत को आपको पहचानना है। कोई समस्या आई है तो उसको पहचानना है और उस समस्या के लिए आपने क्या कार्य किया है
क्या उपचार किया है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दर्शानी है। उसके बाद आपको एक यूनिट टेस्ट बनाना है जो कि उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित है कि आपने उनमें क्या प्रगति देखी बच्चों में जो आपने टेस्ट लिया था। उसके बाद इसके बाद आपके सेकंड जो टीचिंग सब्जेक्ट के उसकी लेसन प्लान शुरू हो जाएंगे और इसमें भी वो का वही प्रोसेस रहेगा लास्ट में इकाई परीक्षण तक। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में पाठ अवलोकन करना है। तो पाठ अवलोकन का फॉर्मेट भी आपके इस डायरी में सबसे अंतिम में दिया हुआ है। तो 10 जो अवलोकन है वो आपको करने हैं। इसमें जो भी आपके साथ में छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हो उसका नाम लिखना है। जो भी कक्षा वर्ग है उसके आधार पर आपको इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ऐसे आपको टोटल 10 फॉर्मेट भरने हैं। इसमें भी विशेष रूप से ध्यान रखें जो भी अवलोकन करता छात्र अध्यापक है, जैसे कि आप स्वयं होंगे तो आपके साइन होने चाहिए, आपके जो टीचर है सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके सिग्नेचर होने ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये आपके 10 फॉर्मेट हो जाएंगे। सबसे लास्ट में जब आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो एक शाला दर्पण से इस प्रकार का स्कूल से आपको ये प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र मिलेगा, जो कि आपने इंटर्नशिप की उसका पूर्ण होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसकी एक ओरिजिनल कॉपी और एक फोटोकॉपी आपको कॉलेज में जमा करानी है। उसके बाद कॉलेज से एक आपको इस प्रकार का फॉर्मेट मिला होगा, तो इस पर भी आपको संस्था प्रदान के हस्ताक्षर करवाने हैं, जो भी डिटेल है वो भरनी है। उसके बाद इसकी भी एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी आपको कॉलेज में जमा करवानी है। इस डायरी के बाद आपको 2 डायरी और दी गई है जो कि समालोचना पाठ योजना की है। इसमें क्या करना है कि आपको लेसन बनाने हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से खाली होगी। तो इसमें जो आपने जिस प्रकार से इस डायरी में लेसन बनाए हैं उसी प्रकार से 2 लेसन बनाने हैं। ठीक है, तो एक तो पहली वाली समालोचना पाठ योजना बनाना है जो फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट का होगा, और एक और बनाना है जो कि सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट में होगा। तो दोनों के एक एक लेसन प्लान आपको इसमें बनाने हैं। और इसमें भी मेन ध्यान रखें कि आपको वहाँ के संस्था प्रधान और कक्षा अध्यापक के साइन करवाने और सील लगवानी ज़रूरी है। इसके बाद एक मेन चीज़ और है कि आप सभी को अपने कॉलेज की जो विद्यालय की जो भी एक्टिविटी है उससे संबंधित फोटोग्राफ्स खींचने हैं, उनको संभाल के रखना है, क्योंकि बाद में इनको पीपीटी बनाकर एक सीडी के रूप में कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और मुख्य बात है कि जो भी फोटोग्राफ्स हो वो गणवेश में होने ही ज़रूरी, यानी कि जो भी यूनिफॉर्म है आपके कॉलेज की उसको पहनकर ही आप खिंचवाएं। ठीक है, वो पहनी हुई। और विशेषकर ध्यान करें कि रोज़ जब भी आप इंटर्नशिप पे जा रहे हैं तो अपनी यूनिफॉर्म में ही जाएं। धन्यवाद।